नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। और आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान, एक बहुत ही ख़ास सेलिब्रिटी हैं। स्वागत कीजिए रोहतास चौधरी साहब का, पुशअप मैन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले, तीन बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं और दुनिया के कई देशों के जो पुशअप्स लगाने वाले हैं उनको मात दे चुके हैं, उनके चैलेंज को ध्वस्त करके अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा चुके हैं। मतलब ये कि देश का नाम कई बार रोशन किया है। और अगर अब तक आप रोहतास को नहीं पहचानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप फिर अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं और अगर आपको एक्सरसाइज का शौक़ है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। रोहतास, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले अगर जिनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि आप 500, 600 पुशअप्स एक बार में लगा लेते हैं तो उसका चैलेंज हम आपको बाद में देंगे, लेकिन ज़रा उन बच्चों को ज़रा बताइए जो आपकी तरह से पुशअप्स लगाना चाहते हैं, जो बिगिनर हैं, कैसे शुरू किया जाए। 10 रेप्स, 20 रेप्स जब शुरू किया जाता है तो कैसे शुरू किया जाता है ताकि आर्म्स जो हैं उनमें स्ट्रेंथ आए और शोल्डर जो है वो पावरफुल बने जैसे आपके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपका सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करनी चाहिए। वो अच्छा, सूर्य नमस्कार फुल बॉडी वर्कआउट भी है और फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी है वो आपकी। तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार करवाएंगे जी। चलिए फिर सूर्य नमस्कार कीजिए आप रोहतास के साथ। और ये देखेंगे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं उसकी एक छोटी सी वानगी आपको दिखाएंगे। अब रोहतास इस वक्त जो है सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। स्वामी रामदेव हमेशा ये बताते रहे कि सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं वो अपने आप में कमाल के पोजेज हैं। अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया मतलब ये कि आपने एक तरह से पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स के लिए, हर एक मसल्स के लिए एक्सरसाइज कर ली है। मुझे इस बात की भी हैरत है कि रोहतास को जितनी पहचान हासिल होनी चाहिए थी, इतना बड़ा कारनामा करने के बाद दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है रोहतास ने। और 3 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है अपना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम पर। पाकिस्तान की जो लेटेस्ट इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान के एक पुशअप करने वाले का, और सिर्फ पुशअप ही नहीं करते हैं, पीठ पर अच्छा खासा वजन रख करके पुशअप करते हैं। तो लेकिन जैसा कि रोहतास ने आपको बताया कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक स्किल के माहिर हो जाएं तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में जब स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, पावर होगी, तभी आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज रोहतास हो चुके हैं। अब ये बताइए कि सूर्य नमस्कार किसी ने कर लिया, बॉडी जो है वो एक तरह से वार्म अप हो गई है ना। अब कोई चाहता है कि वो आपकी तरह पुशअप मैन बने तो वो क्या करे? तो धीरे धीरे पुशअप स्टार्ट कीजिए आप। हाँ, जितनी जितनी आपसे हो सकती हैं। तो एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल बच्चा जो घर पे देख रहा बैठा हुआ आपको 16, 17, 18 बरस का, उसे जब वो स्टार्ट कर रहा है तो 10-12 बार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम से कम इतना तो होना चाहिए, 10-12 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। पोजीशन जो अलाइनमेंट है बॉडी का वो है, और जो सारे पोस्चरिंग बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए। ज़रा दिखाई पोस्चरिंग कैसे होती है भाई? पहले तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और फुल बॉडी आपकी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। कोर, नी, कोई बैंड नहीं होना चाहिए आपका। और पूरा आपको ये 90 डिग्री जाना है। आप देखें रोहतास की पूरी जो बॉडी का अलाइनमेंट है, बॉडी का पोज है वो देखिए। पैर के घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पैर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, पंजों पर उनका बॉडी एकदम से टिकी हुई पिछले सिरे पर और आगे हथेलियों पर टिकी हुई है और सामने की जानिब देख रहे हैं वो। अब आए ऊपर आए, ये पूरा ऊपर, बहुत शानदार। एल्बो आपके अनलॉक होनी चाहिए। लॉक हो गई। अनलॉक, 2, नीचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार तो कर चुके हैं। अगर आपने पहली बार 10 बार कर लिया तो मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है और धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो पर पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। पोजीशन एक्यूरेट होना अगर आपकी पोजीशन एक्यूरेट होगी जब भी आपकी मसल्स ग्रोथ कर पाएंगे। टेक्निकली बिल्कुल राइट होना चाहिए। राइट होना चाहिए। हाँ। और जब भी आपकी पोजीशन अच्छी हो पाएगी और जब भी आपकी मसल्स ग्रोथ कर पाएगी। रोहतास, अब ये बताइए कि इसके साथ आप डाइट क्या लेते हैं भाई? क्योंकि हमने सुना है जो पहलवान लोग होते हैं जिन्हें ये सब एक्सरसाइज करना होता है उन्हें खाने पीने पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कितने लीटर दूध पी जाते हैं आप, कितना बादाम खा लेते हैं? मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक डाइट है मेरी। सुबह की जो शुरुआत है मेरी एक सेब से होती है। मैं सुबह उठते नहीं सबसे पहले एक खाली पेट में एक सेब खाता हूँ, उसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ।
वर्कआउट के बाद मैं अंकुरित आहार लेता हूँ, जिसमें कि मूंग दाल होगी, चने हो गए, उसमें अखरोट रहते हैं, बादाम रहता है, किशमिश रहती हैं। उससे आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, संपूर्ण डाइट हो जाती है वो। उसके बाद मैं रात को जो दलिया बनता है उसको मैं सुबह खाता हूँ। और उसके बाद जो भी नॉर्मल खाना जो घर का है, सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, छाछ हो गई, वो मेरा रहता है। और हमेशा मैं नाइट को दूध पीता हूँ, बिना हल्दी वाला दूध मैं कभी नहीं पीता। हल्दी डाल के पीते हैं? हल्दी डाल के हमेशा? पीता हूँ, हमेशा। तो कच्ची हल्दी डालते हैं या जो ड्राई पिसी भी आती है वो? कच्ची भी रहती है और ड्राई भी रहती है, जैसा हो जाए। अच्छा, ये तो आपने दुनिया को बता दिया कि आप ये खाते पीते हैं। इसके पर्दे के पीछे भी कुछ है क्या? वो जो बड़े बड़े डिब्बे आते हैं प्रोटीन वाले, वो भी कुछ लेते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन आपको चाहिए। पर उसके अलावा जो स्टेरॉयड आज की चल रहा है, जो यंगस्टर हैं टैबलेटें ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, उस जहर से आप बचिए। नहीं, आपने कभी लिया कि नहीं लिया? नहीं, मैंने कभी स्टेरॉयड नहीं लिया। सिर्फ ये प्रोटीन के जो बड़े बड़े डिब्बे आते हैं वो लिए? वे प्रोटीन मैं लेता हूँ, यूज़ करता हूँ। अच्छा। वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ मैं। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है, जो बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, या फिर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में नॉन वेज की बहुत बातें होती हैं। तो क्या नॉन वेज वाकई जो फिजिकली बहुत मजबूत होना चाहते हैं, स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, या आपकी तरह पुशअप मैन बनना चाहते हैं, और नॉन वेज क्या बहुत ज़रूरी है? मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैंने कभी अंडा तक भी यूज़ नहीं किया है। अरे वाह! तो ये तो एक भ्रम फैलाया गया है कि आप नॉन वेज खाओगे तो देखता हूँ मैं बच्चे वो बॉइल्ड चिकन हो गए, ये हो गए, जबकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी दालों से सबसे मैं बेस जो मेरा वो है, जो मेरी बताऊँगा चाहूँगा कि जो मेरी सबसे अच्छी जो डाइट मैं अपनी मानता हूँ, जो मेरा बेसिक डाइट है, वो मेरा अंकुरित आहार है। अंकुरित खाएं और खुद को फौलादी बनाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि घरों में सबसे अच्छा प्रोटीन की जो मात्रा है, जो रात को दलिया बनता है, हम एक दलिया बनाएं जिसमें कि मल्टीग्रेन दलिया होना चाहिए। वो रात को आप बनाएं और सुबह वो रात धरें उसको, सुबह उसको आप दही के साथ खाएं, तो आपको वो एनर्जी भी देगा, स्टेमिना भी डेवलप करेगा, और आपकी मसल्सों में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाएगा वो। ये पुशअप मैन बनने का ख्याल कहाँ से आया? लोग बॉडी बिल्डर बनते हैं, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड बनते हैं, आप पुशअप मैन बन गए? मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने स्पोर्ट्स की कैरियर 2004 में नेहरू स्टेडियम में एज ए बॉक्सर के रूप में ज्वाइन किया था। अच्छा। तो 2007 में मेरा एक बाइक एक्सीडेंट होता है और मेरी L4, L5, S1 में प्रॉब्लम आती है, और 2 साल मैं कम्प्लीटली बेड पे रहा हूँ। उसके बाद आपने ओवरकम करके इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की जी हैं, दुनिया भर के लोगों को धूल चटा दी एक तरीके से। ये कैसे हुआ? लोग एक्सीडेंट के बाद तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मैंने 2011 में पतंजलि में मैं कुछ समय के लिए पतंजलि में एडमिट हुआ था। स्वामी रामदेव के पास? स्वामी रामदेव जी के पास में। वहाँ से मैंने योगा से पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ किया है, और वहीं से स्वामी जी जब सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस कर रहे थे, मुझे तभी लग गया था कि आपका योगा से कुछ ना कुछ मामला कनेक्टेड है, तभी आपने चीज़ों को जो है इस तरीके से अचीव करके रखा है। अच्छा, आप ज़रा सा ये समझाइए हमारे दर्शकों को। चलिए उससे पहले एक ज़रा चैलेंज ले लेते हैं। 50 पुशअप्स करके आप दिखाइए, ताकि लोग समझे तो सही कि अगर आपने 50 सेकंड में 50 पुशअप्स कर लिए हैं, तो वो जो 500-600 वाला आपका जो चैलेंज है, मैं बताना चाहूँगा, मैं 30 सेकंड में 50 30 सेकंड में 30 सेकंड में। तो एक टाइमर जो है वो स्टार्ट कर लिया जाता है। आप काउंटिंग तेज रखें, मैं पुशअप तेज रहेंगे। मैं अपने फ़ोन में वो जो है टाइमर ऑन कर देता हूँ। आप टाइमिंग के साथ में, और तो मेरा फ़ोन पे जो टाइमर है वो कैमरे पे शायद नज़र ना पाए सनलाइट की वजह से, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, पर आपको काउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1 सेकेंड 3, 2, 1 रोल। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 28, 26, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18,
17, 16, 17, 16 के बाद 15 आता है। नंबर भी गलत हो जा रहा है मुझसे। मुझे लग रहा है कि मेरी काउंटिंग जो पीछे रह गई और रोहतास जो है वो आगे निकल गए। मतलब ये कि जो पुशअप मैन की रफ्तार है वो मेरी काउंटिंग से आगे निकल गई। और ये 50 पुशअप जो हैं इन्होंने बहुत कम टाइम में, ये बिल्कुल सही कहा था रोहतास आपने कि आपने 30 सेकंड में आप 50 पुशअप्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ये वाकई कमाल है। तो ये जब शुरुआत की थी उससे कितने टाइम के बाद आपने ये वाली पोजीशन हासिल कर ली, ये अचीवमेंट, बॉडी उस लेवल पर कब तक पहुंची, कितना टाइम? मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने 2012 में पुशअप करनी स्टार्ट की थी, खुद मैंने 10-10 करके 12-12 करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। अच्छा, तो कितना टाइम लगा? 6 महीना, 8 महीना, साल भर? उस टाइम पे तो मैं समय लगा था। मैं बताना चाहूँगा जो पाकिस्तान का मैं रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो उसने चैलेंज किया था मेरे को, सिर्फ 22 दिन के अंदर अंदर मैंने पाकिस्तान का गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। क्या बात है। अच्छा, जब ये सारे रिकॉर्ड्स आप ब्रेक कर रहे थे, कभी खेल मंत्रालय की तरफ से, कभी भारत सरकार की तरफ से कोई आया आपसे मुलाकात करने के लिए? नहीं। किसी ने कोई बातचीत की, कुछ अप्रिसिएशन मिला, लोगों से तारीफें, हौसला कुछ बढ़ाने के लिए कोई आया आपके पास? लोगों से बहुत मिला, पर गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ नहीं हुआ है, कोई हौसला अजवाई नहीं हुई है कोई भी। और मैं बताना चाहूँगा, खुद मैंने अपना जो स्पेन का रिकॉर्ड 2024 12 जनवरी को मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो रिकॉर्ड कोविड टाइम में जो हमारे पुलिसकर्मी भाई और बहन थे दिल्ली में, वो जो कोविड की वजह से शहीद हुए थे, एक्सपायर कर गए थे, वो रिकॉर्ड मैंने श्रद्धांजलि रूपी उनको समर्पित किया अपना। क्या बात है। और ये वाला रिकॉर्ड भी मैंने हमारे नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो युवाओं के फिटनेस के फिट इंडिया मूवमेंट जो उनका मूवमेंट चलाया था, तो ये रिकॉर्ड मैंने मोदी साहब को समर्पित किया अपना। इस बार आपको मोदी जी पक्का बुलाने वाले हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि इंडिया टीवी हर जगह देखा जाता है और इंडिया टीवी पे जब आप नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इस बार बहुत जल्द आपको पीएमओ से बुलावा आएगा और आपकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो वाकई उनकी फिटनेस भी कमाल की और वो खुद योगा करते हैं। हमने उनका जो पार्क है उनकी तस्वीरें देखी जब वो बैक वॉक करते हैं और एक ख़ास तरह का उनका ट्रैक बना हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कहीं पर छोटे छोटे स्टोन्स हैं, कहीं सैंड है, कहीं कुछ और चीज़ें हैं और उन पर चलते हैं, वो उस पर वॉक करते हैं जिससे प्रेशर पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और उसका जो फ़ायदा वो पूरी बॉडी को मिलता है। इसके अलावा भी तमाम सारे आसन हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ये खुद हमने कई बार स्वामी रामदेव से भी सुना, उन्होंने हमको बताया कि हमारे प्रोग्राम में कि खुद योग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो आज इस कार्यक्रम के ज़रिए मुझे पूरा भरोसा है रोहतास की आपको ज़रूर जो है प्रधानमंत्री याद करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी ये जो स्किल है ना वो खुद भी देखना चाहेंगे कि ये कैसे होता है भाई, इतना सारा। अच्छा, ये वेट रख के पीठ के ऊपर के पुशअप लगाने का क्या मामला है भाई? ये पीठ के ऊपर इतना सारा वजन और रख लिया। मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहतास चौधरी है, मैं दिल्ली खानपुर गाँव से ही हूँ और खानपुर गाँव से, देवली खानपुर गाँव से। और मैंने जो अपनी स्पोर्ट्स की कैरियर की स्टार्टिंग थी वो एज ए बॉक्सर स्टार्ट की थी। उसी दौरान बैक इंजरी होती है, पैदाइश है ना? दिल्ली की पैदाइश है। ठीक है। तो बैक इंजरी होती है मेरे को 2007 में। 2 साल मैं बेड पे रहा हूँ। उसके बाद मैंने योग को अपनाया, योग से पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण स्वस्थ किया है। उसके बाद में पहला जो रिकॉर्ड था वो कनाडा का रिकॉर्ड था 10,000 पुशअप का 8 घंटे का। वो रिकॉर्ड मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। बहुत शानदार। और मैं बताना चाहूँगा वो रिकॉर्ड भी मैंने वल्लभ भाई पटेल जी को अपना रिकॉर्ड समर्पित किया है। क्या बात। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था 2220 पुशअप का, वो रिकॉर्ड मैंने 2690 पुशअप करके वो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो रिकॉर्ड मैंने शहीद भगत सिंह जी को अपना रिकॉर्ड समर्पित किया है। 2016 में इंटरनेशनल योगा डे पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड था 36 kg के साथ में 38 पुशअप 1 मिनट में। वो रिकॉर्ड भी मैंने 36 की जो किलो पीठ पर रख करके 36 kg वेट रख के एक मिनट में 38 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 36 किलो 600 ग्राम वेट लिया था और 51 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। क्या बात है, बहुत शानदार। और अभी हाल ही में मैंने जैसे बताया 2024 12 जनवरी को मैंने स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो रिकॉर्ड जो था वो था 36 kg 600 ग्राम के साथ में 537 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 37 किलो 100 ग्राम लिया है और 743 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। क्या बात, क्या बात। 9 नवंबर को ये सुनने में कुछ यकीन सा नहीं हो रहा इन सारी चीज़ों पर कि ये सब कैसे कमाल कर दिया और आपने। 9 नवंबर को ही मैंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड 27 किलो 200 ग्राम के साथ में था
और वो ये सारी रिकॉर्ड चीजें गिनीज बुक में दर्ज हुई हैं। गिनीज रिकॉर्ड में तो गिनीज बुक की टीम आई होगी आपके हाँ पास, हाँ उन्होंने गिनीज मुलाकात की होगी। हाँ गिनीज बुक की टीम आई थी, एज ए जज आए थे उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसके बाद उन्होंने मेडल और सर्टिफिकेट दिए हैं, उसके बाद ही ये सारा है ऑन तो रिकॉर्ड कुछ है सारी आर्थिक चीज़ें। मदद भी वहाँ से मिलती है? मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, जबकि जिन यूरोपियन देशों के जो रिकॉर्ड धारी हैं उनकी गवर्नमेंट उनको काफ़ी मदद करती है। लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट से आपको कोई मदद नहीं मिली? नहीं, अभी ये मदद हमारे दर्शक सुन करके इसको बड़ा खराब भी लोगों को कुछ लोगों को लग सकता है। जी मदद भी नहीं मिली है। और मतलब अभी तक कोई जो कुछ आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बूते करते आए हैं। अपने बूते करते। मेरा तो सिर्फ एक ये था कर्तव्य, मैं मानता हूँ कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक किए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो रिकॉर्ड है ये मेरे रिकॉर्ड नहीं है, ये हर भारतीय के रिकॉर्ड है, ये आपके रिकॉर्ड है, ये इंडिया टीवी के रिकॉर्ड है, ये हर भारतीय के रिकॉर्ड है। क्योंकि पहले वो इंग्लैंड के रिकॉर्ड थे, पाकिस्तान के रिकॉर्ड थे, अब वो भारत के रिकॉर्ड है, ना कि मेरे रिकॉर्ड है, हर भारतीय के वो रिकॉर्ड है। बहुत शानदार। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको और लोगों तक पहुंचाएं और दुनिया को आपकी उपलब्धियों के बारे में बताएं। भाई 3-3 बार आपका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है। और आज के बाद आपको हिंदुस्तान का हर एक शहरी, हर एक नागरिक जान रहा है एक इंडियन आइकन के तौर पर, जो पूरी दुनिया में पहचान रखता है, जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी के तौर पर। और मुझे पूरा भरोसा है रोहतास की अब जो है भारत सरकार की तरफ से आपको ज़रूर बुलावा आने वाला है। बहुत जल्द आपको भारत सरकार की तरफ से बुलावा मिलेगा और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। और आपकी, मुझे लगता है आपको अगर और प्रमोट किया जाए, आपको अप्रिसिएशन मिले, तो आप कुछ और कमाल कर सकते हैं। सर, इसकी लिमिट आप कहाँ तक देखते हैं? इसमें कहाँ तक जाएगा मामला भी? अभी मैं बताना चाहूँगा, जल्दी ही मैं यूएसए का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने वाला हूँ। वो रिकॉर्ड है 20 kg के साथ में 1 घंटे में 1250 पुशअप का रिकॉर्ड है। हर भारतीय का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से जल्दी ही मैं उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके भारत की झोली में डालूंगा। अरे वाह, आइए जरा देखें 10 बार हम भी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं? जी। अब इस और मैं बताना मैं आपको बताना तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था वो 1 पैर पे था। अरे वाह, तो आप 1 पैर पे करिए, हम 2 पे करते हैं। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पुशअप 10 किए हैं, पर आपकी पोजीशन जो थी वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे आपने पुशअप किए हैं। क्या बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप पुशअप कर रहे हो तो एक्यूरेट पुशअप कीजिए। बॉडी का अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, हाँ, ताकि जो एक्सपोजर है अलग अलग मसल्स को वो प्रॉपरली मिले। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक किया था, मैंने जो स्पेन का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, मैंने 800-850 पुशअप की थी। सिर्फ अगर मेरा एंगल पुशअप करती बार इतना रह जाता, ये नहीं आता, तो पुशअप गिनी नहीं जाती। तो ये पूरा ये है, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ये पूरा अनलॉक होना चाहिए, ये 90 डिग्री आना चाहिए आपका कम से कम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो रोहतास, अब जरा सा ये बताइए कि एक तो सूर्य नमस्कार आपने दिखाया कि आप वो करते हैं, उसके जरिए आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेमिना देते हैं, और भी कुछ योग करते हैं क्या आप? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी सुबह की स्टार्टिंग मेरी रनिंग से होती है। रनिंग से? और मैं आपके माध्यम से यही भी बोलना चाहूँगा कि जो भी जो जिम करते हैं वो कम से कम 2 दिन आउटडोर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वो भी करें, कि उन्होंने विटामिन डी की काफ़ी कमी पाई जा रही है आज की डेट में हर किसी को। आज तो आपको भी भरपूर मिल रहा है, मुझको भी मिल रहा है। जी 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 जी, आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं भी डेली वीकली में 2 से 3 दिन कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैं पर डे ही मेरा रनिंग रहती है आउटडोर, पर कोशिश हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए 2 दिन वीक में आउटडोर वर्कआउट ज़रूर करें वो। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो किसी भी, अगर आपको स्ट्रेंथिंग बढ़ानी है तो वो आप शुरुआत रनिंग से कीजिए, 1 किलोमीटर से कीजिए और 5 किलोमीटर तक रनिंग आप कीजिए। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कीजिए, उसके बाद आप पुशअप कीजिए, और वीक में कम से कम 2 दिन या 3 दिन वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और रोहतास बताओ कि जब कोई बच्चा, कोई नया बिगनर है, वो शुरू कर रहा है, तो 10 पुशअप्स अगर उसने लगाए ना, तो उसकी जो सांसें वो डीकंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि मैं स्वामी जी के साथ थोड़ा अभ्यास करता रहता हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मेरी चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन उनको, जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, जो आपकी तरह से पुशअप मैन बनना चाहते हैं, या जिम या
सेहत की दुनिया में कोई बेहतरीन काम करना चाहते हैं, उन्हें कैसे अपनी ब्रीदिंग है उस पर कैसे काबू करना है, कैसे लंग्स को संभाल के रखना है? और लंग्स के लिए उसको कपालभाति करनी चाहिए, अनुलोम विलोम करने नहीं, चाहिए। आप शुरू से करते रहे हैं ये सब कुछ? मैं शुरू से करता हूँ, मैं शुरू से अनुलोम विलोम भी करता हूँ, मैं कपालभाति भी करता हूँ। तो आप अच्छा। कपालभाति कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए और 10 पुशअप कीजिए। एक टारगेट करके चलिए कि आज मेरे को 10 किए हैं, कल मेरे को 2 बढ़ानी है, 3 बढ़ानी है। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए तो आपकी ब्रीदिंग भी ब्रीथ अच्छी इन होगी। ब्रीथ आउट कब होती है? जब आप नीचे जाते हैं तो आप सांस रिलीज कर रहे होते हैं, हाँ जी और जब उठ रहे होते हैं जी, ये। तो सांस इनहेल कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की हैं आपके और आपके बहुत काम आएंगी। एक ऐसा आदमी आपको बता रहा है जो वर्ल्ड चैंपियन है, जिनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है, कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं दुनिया भर के। और हमें बड़ी खुशी है कि आज रोहतास आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कुछ और बातें रोहतास आप उन बच्चों को बताना चाहेंगे जो बहुत शॉर्टकट के साथ जो है जल्दी से बिल्कुल छा जाना चाहते हैं दुनिया में, सेहत की दुनिया में, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो खतरनाक है या कभी कभी काम करता है? मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर फील्ड में आपको टाइम देना पड़ता है। फिटनेस के लिए आप कभी भी शॉर्टकट नहीं आजमाएं, समय दें अपने आप को। मैं हर मंच से और यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कम से कम स्टेरॉइड बिल्कुल ना लें, उस जहर से आप बचें। आपने देखा है कि अभी कितने बच्चे हैं जिन्हों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो गई, लीवर प्रॉब्लम हो गई, कहीं ना कहीं वो स्टेरॉइड के कारण है। तो उस जहर से बचें। रोहतास, ये तो आपने बताया कि आप यहीं दिल्ली के खानपुर के रहने वाले, यहीं की पैदाइश है। लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आप क्या करते हैं? फौजी हैं, पुलिस में हैं, अपना बिजनेस कारोबार है, करते क्या हैं भाई आप? अभी तो मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा टाइम हूँ। निकालते हैं? लोग कहते हैं भाई टाइम ही नहीं मिल रहा एक्सरसाइज करने के लिए, वर्कआउट के लिए। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है और अच्छा। मैं डेली समय मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज आपके पास आया हूँ तो मैं सुबह 3:30 बजे उठा हूँ। 3:30 बजे उठ के मैंने पूरा अपना वर्कआउट किया, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। तो आज तो डबल हो गया वर्कआउट। ये एक तो बार घर पे करके आया, फिर हमने करवा लिया है। जी 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 जी। देखो कुछ भी ये हमारे ना बहाने होते हैं कि हम पे समय नहीं है। अगर आज आप बात करें कि ये आपके लिए अमृत है, अगर किसी चीज़ को देखा जाए कि हमारे लिए अमृत है तो वो अमृत क्या है? वो वर्कआउट अमृत है, योगा अमृत है। अगर आप योगा को अपनाते हो, वर्कआउट को अपनाते हो तो आपने अमृत ग्रहण किया है कि जिसके से आप कभी भी बीमार नहीं होगे। मैं बताना चाहूँगा कि पूरी सर्दी चली गई है, मैं एक भी दिन गर्म पानी यूज़ नहीं किया, मैंने ठंडे पानी से नहाता हूँ। मैं नॉर्मल पानी से ना? नॉर्मल पानी से नहाता हूँ, मैं टंकी के पानी से भी नहा लेता हूँ, नॉर्मल से भी नहा लेता हूँ मैं। जो स्टोर्ड वाटर रहता है रात भर का ठंडा, जी, चिल्ड, उससे भी तो ये लेकिन डॉक्टर्स मना करते हैं भाई कि हल्के गुनगुने से पानी से नहाइए, वो ज़्यादा फायदेमंद है। जब आप वर्कआउट हैवी डेली वर्कआउट करते हो तो आपको सर्दी का एहसास होता नहीं है इतना। और अंदर का हीटर ऑन कर रखा है मतलब आपने? अंदर का हीटर ऑन कर रखा है, वो पानी गिरता है वो गर्म हो जाता है। अच्छा, ये ख्याल बचपन में कब आया कि आपको जो है जो ये बॉडी बिल्डिंग है या फिर एक्सरसाइज की दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि दुनिया भर में आपका नाम हो और आपके नाम से देश का नाम भी रोशन हो? ये ख्याल कब आया था? जब मैं 10th क्लास में था, जब स्कूल गेम हुए थे, मैंने स्कूल गेम में रनिंग में और शॉर्ट पुट में मेरा मेडल आया था। उस दौरान मैंने फिर उसके बाद में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी, बॉक्सिंग से अपना कैरियर स्टार्ट करने की सोची थी। पर कहते हैं ना कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद जब मैं बेड पे था तो मैंने यही था कि एक बार आपका जीवन मिला है, खड़ा होऊंगा और लड़ूंगा, फिर और लड़ूंगा, फिर कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि मैं क्या कर सकता तो हूँ। घर के बड़े तो आपके नाम से बड़ा बिल्कुल खुश रहते होंगे, गदगद हाँ रहते हैं। जी जी, काफ़ी आशीर्वाद घर वालों का, काफ़ी आशीर्वाद है और घर वालों के साथ साथ हर भारतीय का आशीर्वाद है, प्रेम है, जब भी मैं इन चीज़ों को अचीव कर पाया हूँ। एक आखिरी बात अब ज़रा सा ये भी बता दीजिए कि जो बच्चे जो बिगनर हैं, जो आपकी तरह से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मंत्र जिससे वो कामयाब हो जाए? 2 चीज़ें हैं। एक तो जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए और आपकी इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। निश्चय ही आप किसी फील्ड में हो, निश्चय ही उस दिन उस चीज़ को आप में प्राप्त कर सकते हो। और जो भी आप टारगेट बनाते हो तो सोचिए, जो भी आपको टारगेट लेना हो वर्ल्ड लेवल का टारगेट लीजिए, उसको आप अचीव करोगे और उसको भूल जाएं। नेक्स्ट टारगेट आपके पास उसके पास होना चाहिए आपके पास में। चलिए एक मंत्र मैं भी दे देता हूँ। 3 मंत्र हैं, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। और इसी के ज़रिए आप उस मकाम पर पहुँचेंगे जिस मकाम पर आज रोहतास हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाना एक बार नहीं 3-3 बार बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया रोहतास, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारी यही दुआ है कि आप ऐसे ही हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहो और दुआ ये भी है कि जल्द ही जो है आपके इस काम को अप्रिशिएट किया जाए,
सरकार के लेवल पर भी सोसाइटी तो पहले ही आपको अप्रिशिएट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहतास हमारे साथ आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।